इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस रामपाल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। पुलिस अब से बस थोड़ी ही देर में रामपाल को कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने रामपाल को कोर्ट में पेश होने के लिए 2 बजे तक का वक्त दिया था। रामपाल को इससे पहले कड़ी सुरक्षा में पंचकुला से हाईकोर्ट लाया गया। कोर्ट में पेशी से पहले रामपाल का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। आपको बता दें, जब गिरफ्तारी हुई रामपाल की, उस वक्त उसका कहना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, पंचकुला में टेस्ट करवाया गया, लेकिन हर तरह से सामान्य डॉक्टरों ने बताया कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है और बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हाईकोर्ट में मौजूद है, थोड़ी देर में पेशी होने वाली है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंचकुला से इस वक्त। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ होने वाला है? 2 बज चुके हैं और 2 बजे का ही वक्त मुकर्रर था पेशी के लिए। श्वेता, हम पंचकुला में नहीं है, चंडीगढ़ में है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जहां पर संत रामपाल को पंचकुला से चंडीगढ़ लाया गया है और उनको अदालत में भेज दिया गया है। कोर्ट रूम के अंदर बैठा दिया गया है। लंच ब्रेक था, 2 बजते ही जज जो है बैठने वाले हैं और इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पंचकुला में रामपाल को एम्बुलेंस में लाया गया था। एम्बुलेंस से जब डॉक्टरों ने जांच कर ली, उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया गया, तो उनको कैदी की वैन में बैठा दिया गया। कैदियों की वैन में शायद बैठने का पहला अनुभव है। उनको जब हाईकोर्ट में उतारा गया तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, रंगत उड़ी हुई थी, बिल्कुल मायूस लग रहे थे और कहीं ना कहीं टूटे हुए लग रहे थे। सीधे उनको जो है भारी भीड़ से बचाव करते हुए कोर्ट रूम में ले जाया गया है। वहां पर एक कोने में बैठे हुए हैं, आंखें बंद कर कर लीन, जैसे कि कोई संत बैठता है। लेकिन सवाल यहां पर श्वेता ये खड़ा होता है कि हाईकोर्ट में ये पहुंच गए हैं, लेकिन यहां पहुंचने से पहले सिर्फ एक लड़ाई ये थी कि हाईकोर्ट में मुझे नहीं जाना है। और हाईकोर्ट में पहुंचने तक कितना संग्राम हुआ है, कितना यहां पर युद्ध जैसे हालात बने हैं। हरियाणा सरकार ने मामला दर्ज किया है, राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई करने का बहुत सारे जो है मामले दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर आज का दिन रामपाल के ऊपर बहुत भारी रहा। उनको जो है कई झटके लगे। पहला झटका, वो कह रहे थे कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, मेडिकल के डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। दूसरा झटका, उनको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई थी, जो 2006 में हिंसा हुई थी, करौथा में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उस हत्या के मामले में उनको जमानत जो थी वो अदालत ने कैंसिल कर दी। दूसरा, इस पूरे मामले में अब से लेकर 7 दिनों के भीतर तकरीबन 50 से 60 करोड़ का खर्चा आया है। माननीय हाईकोर्ट ने आज उस खर्चे का ब्यौरा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार से मांगा है। कहा यह जा रहा है कि यह खर्चा भी रामपाल के ऊपर थोपा जाएगा। तो यह तीसरा झटका है। और चौथा झटका, कोर्ट की अवमानना, जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लेते हुए रामपाल को पेशी के लिए बुलाया था। रामपाल लगातार किसी भी पेशी पर नहीं आए। हर पेशी पर मेडिकल दे दिया जाता, यह बयान दिया जाता कि रामपाल स्वस्थ नहीं है। बोर्ड बनाया गया, सारी जांच कराई गई, साफ हो गया कि रामपाल स्वस्थ हैं। अब रामपाल का आज का दिन बहुत भारी है और अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि एक बार वो सलाखों के पीछे पंचकुला में जा चुके हैं, अब दूसरी बार माननीय हाईकोर्ट इनको सीधे हिसार की जेल की तरफ भेज सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन रामपाल के लिए बहुत भारी है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये अगर इसको समझा जाए कि जो कोशिश थी रामपाल की कि वो सलाखों के पीछे ना आए या पुलिस की गिरफ्त में ना आए, वो पूरी तरह से नाकाम तो हुई ही है। लेकिन ये भी समझने की बात खुद होगी कि आखिर कानून से कब तक भागने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अब उल्टा कोर्ट की अवमानना का भी मामला और जुड़ गया है। 2006 का जिक्र जैसे आपने किया, उसमें हत्या के मामले में जमानत जो है वो भी रद्द हो चुकी है, बताया जा रहा है। और भी छोटे मोटे कई धाराएं लगी हैं। कुल मिलाकर 19 धाराएं बताई गई है कि वो लगाई गई है रामपाल पर, जिसके बारे में आज बताया जाएगा कोर्ट में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता आप। 19 धाराएं लगाई गई हैं, बड़ी गंभीर धाराएं हैं। देशद्रोह का मामला है, हत्या का मामला है, हत्या के प्रयास का मामला है, साजिश रचने का मामला है, दंगा भड़काने का मामला है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मामला है, हत्या की कोशिश करने का मामला है। इतने मामले हैं कि शायद रामपाल इन मामलों का जवाब देते देते कहीं ना कहीं थक जाएंगे। लेकिन इस सब की वजह कहीं ना कहीं रामपाल की हठ धर्मिता रही है। एक संत का चोला उन्होंने जरूर पहना है, लेकिन संत जैसा व्यवहार उनकी कथनी और करनी में कभी भी नजर नहीं आया। श्वेता, आपको बताना चाहूंगा,
एक संत के आश्रम से एसिड अटैक किए जाते हैं, एक संत के आश्रम से पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। संत को आखिर सिक्योरिटी की इस तरह से पर्सनल सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? ऐसे ना जाने कितने तमाम सवाल हैं जो धीरे धीरे अब उसके जवाब भी मिलेंगे, चूंकि अब कोर्ट के सामने थोड़ी देर में पेशी होने वाली है रामपाल की। सत्येंद्र बने हुए हैं हमारे साथ लगातार।